हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड? लेक्चर खत्म हो गया ना फिजिक्स का? तो अभी 20-25 लोग ही क्यों दिख रहे हैं?
कहाँ है बाकी की जनता? आपको हर बार इनवाइट करना पड़ता है क्या? ज्वाइन एएसएपी करके सगड़ा गुड़ेगला। तुम्ही शिक्षणमध्ये ध्यान दिलेलंही नाही. लक्ष द्या. अच्छा, खत्म हो गया ना? ठीक है. ओके, खत्म हो गया है? नहीं, हमारा भी खत्म हो गया है. ओके ओके, चलो. पंडित कॉलोनी वालों का भी खत्म हो गया और कॉलेज वाला का भी हो गया. चलिए, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स, जो हमने कल डिस्कस किया था. हम कल बात कर रहे थे द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. हम बता रहे थे आपको कि कैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उस पे अलग अलग फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं. 7 फैक्टर्स थे जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था. अदरवाइज हमने बताए थे सारे फैक्टर्स और उसको वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे. फर्स्ट फैक्टर वाज नाकोटेका. मैंने बोला था ना, नाकोटेका याद रख लेना. 4 पहले जो याद रख लेना है ना. नाकोटेका मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, concentration of the reagents, concentration of the reagents. Number 3, temperature. का मतलब क्या है? Ca का मतलब क्या है? कैटलिस्ट. कैटलिस्ट जो भी आप यूज करते हो वो. तो ये मेन 4 चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. बाद में पीएच है, ये सारी चीजें तो है ही, मगर उसमें जो पहले वाला हम डिस्कस कर रहे थे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वाला जो था उसमें ए वाला पार्ट मैंने लिया था. ए वाला हमने बताया था सरफेस एरिया. इसके बारे में डिस्कशन किया था हमने. नाउ सेकेंड पार्ट स्टेट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स. चलो रेड से नहीं लिखेंगे. हाँ, सरफेस एरिया में हमने प्रूफ भी किया था कि कैसे. हाँ, कल के क्वेश्चन का आंसर. हाँ हाँ, बता रहा हूं मैं. यस, कल के क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं मैं. चलो, तो सरफेस एरिया तो हमने बताया था, वो प्रूफ भी किया था कि क्यूब है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो अगर सिंपल क्यूब है तो अगर 4 सेंटीमीटर का उसका लेंथ और हाइट है या विड्थ पूरा अगर 4 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया जो है वो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. और अगर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. मतलब जितना और काटते जाओगे तोड़ते जाओगे सरफेस एरिया बढ़ता ही जाएगा. ठीक है. स्टेट्स ऑफ रिएजेंट, ये तो बहुत सिंपल है. कोई भी आपका रिएक्टेंट है तो उस रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपका कंपाउंड जो है वो गैसियस होगा तो उसका रेट सबसे ज्यादा होगा लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में. सॉलिड में केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है. रीजन यही है इसके पीछे कि सरफेस एरिया सॉलिड में आपको मिनिमम मिलेगा, लिक्विड में थोड़ा और ज्यादा मिलेगा, जबकि गैसियस में मैक्सिमम मिलेगा. क्योंकि गैस का पूरा मॉलिक्यूल जो है उसके आसपास का पूरा एरिया जो है वो खाली होता है, ज्यादा सरफेस एरिया मिलती है. सिमिलरली जो सरफेस एरिया वाला कहानी है वही हम स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट के लिए भी बोल सकते हैं. ठीक है ना. मेन कोर्स तो यही है कि ये ज्यादा सरफेस है तो ज्यादा इजीली रिएक्ट कर सकता है. एक और चीज, ये तो हमने क्या लिया, ये हमने प्योर सब्सटेंसेस लिए. ये तो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड या प्योर गैस के लिए बात हुई. ये तीनों प्योर स्टेट में है. ठीक है. अब एक और चीज भी हो सकती है जिसपे भी रेट ऑफ रिएक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो है सोल्यूशन. राइट.
तो सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं? एक मैं लिख रहा हूं यहां पे होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर होमोजीनियस लिखो आप, होमोजीनियस मिक्सचर लिखो, होमोजीनियस सॉल्यूशन लिखो, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है हिट्रो के कंपैरिजन में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है, क्योंकि होमोजीनियस में पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हर एक पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, इक्वल होता है, इसलिए वहां पे केमिकल रिएक्शन जो है इक्वली होती है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली ज्यादा रहता है। ठीक है ना? तो ये बात हो रही है होमोजीनियस मिक्सचर के लिए। 1 सेकेंड, हाँ, लेट मी मैनेज द कैमरा फोकस। यस, ठीक है, अब आपका ऑलमोस्ट यहां तक दिखेगा। यस, ओके, ठीक है, इज इट ओके? तो अब क्या है यहां पे, तो अगर आपका मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस है तो ज्यादा इजीली रिएक्ट कर पाएगा इसके कंपैरिजन में, हेट्रोजीनियस के कंपैरिजन में। ठीक है, एक और चीज भी यहां पे ऐड कर सकता हूं मैं, और वो है होमोजीनियस गैसेस, या फिर होमोजीनियस जो मिक्सचर है गैसेस का, वो और ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये मिक्सचर के फॉर्म की बात है, ये मिक्सचर है, ये सारे क्या थे, प्योर प्योर प्योर, ये तीनों प्योर के लिए बातें हैं, ये मिक्सचर के लिए बातें हैं। तो अगर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू लिक्विड, कंपेयर टू हेट्रोजीनियस लिक्विड, राइट? सॉलिड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, सॉलिड तो भूल ही जाओ इसको। ठीक है, तो ये बात है स्टेट्स ऑफ रिएजेंट के लिए, रिएजेंट का कौन सा स्टेट है उस पर डिपेंड करता है। इज इट ओके? ये क्लियर है? नाउ नंबर 3, चलो फिर भी एक बार रेड पेन से लिख देता हूं अभी, थर्ड वाला जो है वो, थर्ड वाला जो है वो एक बार लिख देता हूं मैं, दैट इज केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल नेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, तो मैं सिंपल डायरेक्ट लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। दिसत आहे? यस, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, मैं इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। केमिकल नेचर का मतलब है जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट आपका बनेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जितना ही आपका रिएक्टेंट जो है वो कम स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, चलो, तो ये बातें जो हो रही है वो केमिकल नेचर के लिए है, स्टेबिलिटी के साथ ऑफ प्रोडक्ट के और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो इसका एग्जांपल देते हैं। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे तब हमने आपको सेटजेफ और हॉफमैन दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाने का सिखाया था, है ना? सेटजेफ प्रोडक्ट का बनता है, या फिर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, ये सारी कहानियां जो है वो क्या है बेटा, आपका जो प्रोडक्ट सामने बन रहा है उस प्रोडक्ट का कितना ज्यादा स्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली बनता है। ये बहुत ही अच्छे से मैं समझा सकता हूं जब हम सेटजेफ रूल की बात करते हैं, जब सेटजेफ रूल की बात कर रहे थे, और एलिमिनेशन है सेटजेफ का मतलब, और जिस जगह पे, जिस जगह पे आपको ज्यादा स्टेबल, जिस जगह पे आपको ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा था, फॉर एग्जांपल इस डबल बॉन्ड को घेर लो, यहां पे 3 हाइपर कंजुगेशन है, इस डबल बॉन्ड को घेर लो, यहां भी 3 हाइपर कंजुगेशन है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो स्टेबिलिटी भी इक्वल होगी। अच्छा, एक H को हटा के यहां पे लगा देता हूं मैं CH3, और इस H को हटा के मैं यहां पे लगा देता हूं
CH3। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड है और इसमें यहां पे बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल ही लेते हैं इसमें, तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा वापस। अगेन मैं एग्जांपल ही ले रहा हूं जिससे ये इजीली आप समझ सको। मेरे पास है 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसका रिएक्शन में KOH के साथ कर रहा हूं अल्कोहलिक। तो आप जानते हो ये एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा और इसमें आपको दो पॉसिबिलिटीज मिलेगी। एक तो डबल बॉन्ड यहां पे आ सकता है, Br अल्फा से जाएगा, ये बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, या फिर बीटा डैश से हाइड्रोजन जाएगा। So I'll get the another product that is CH double bond CH3. As you know that this second product is known as ZF. ZF प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है, हॉफमैन। ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलता है, मेजर। क्यों मेजर मिल रहा था, क्योंकि यहां पे जो डबल बॉन्ड बनेगा उसके दोनों साइड पे 3-3 हाइड्रोजन है, मतलब 6 हाइपर कंजुगेशन है, जबकि इसमें 2 हाइपर कंजुगेशन है। तो जहां पे कम सब्स्टिट्यूशन है, अदरवाइज लेस हाइपर कंजुगेशन है, उसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो प्रोडक्ट कौन से साइड पे जाएगा, ये चीज बनाने की तरफ हमेशा जाएगा। अच्छा, अब एक और वर्ड में यहां पे वापस बोलने जा रहा हूं जिसको भी आपने सुना होगा। हमने बोला है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ऐसे दो वर्ड हमने यूज किए हैं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड एंड काइनेटिकली कंट्रोल्ड। ओके, नाउ व्हाट डज मीन बाय थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड? इन जनरल, if the reaction is carried out at higher temperature and whatever the product is obtained in major quantity, that is thermodynamically controlled product. That is thermodynamically controlled product. And number two, if the reaction is carried out at a low temperature, otherwise at room temperature, and whatever the major product is obtained, that is known as kinetically controlled product. Okay, that kinetically controlled product always depends upon this factor, the stability of product or the stability inversely proportional to stability of reactant. Got it? तो ये kinetically controlled है, तो ये भी आपका क्या बोल सकते हो, काइनेटिकली कंट्रोल्ड आपका प्रोडक्ट हो सकता है। अब उसको मार तोड़ के किसी भी तरह से आप ये बना दो, अगर मेजर प्रोडक्ट इसको बना दो, तो ये आपका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक है ना। सो ऑलवेज डू रिमेंबर, जहां भी केमिकल यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फिर खासकर ऑर्गेनिक में थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड बोलते हैं तो हाई टेम्परेचर पे, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है तो वो लो टेम्परेचर पे होता है या रूम टेम्परेचर पे होता है। इज इट ओके? सो केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो ये है इसके बीच का रिलेशन जो हमें याद रखना है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आरओआर, आरओआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट के लिए हमें ये दो चीजें दिमाग में रखनी है, गैस लिक्विड सॉलिड, होमोजेनियस गैस, होमोजेनियस लिक्विड एंड हेट्रोजेनियस लिक्विड। गॉट द आइडिया? क्लियर हो गया ये, बराबर से समझ आएगा बेटा? ओके, नाउ next is concentration of the reactant। अच्छा, अभी भी कई लोगों को एक कंफ्यूजन होगा, तो उसको मैं पहले दूर कर देता हूं, क्योंकि कल एक बच्चे ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, कि सर रिएजेंट और रिएक्टेंट में क्या फर्क होता है। कई सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि रिएजेंट और रिएक्टेंट में क्या फर्क है। तो मैं यहीं पे दिखा देता हूं आपको। देखो ये वाला भले ही थोड़ा मैंने उड़ा दिया, मगर इस चीज को जिसके साथ हम रिएक्शन करना चाहते हैं, मतलब ये 2 ब्रोमोब्यूटेन जो था, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, और KOH जो है, जो इसके ऊपर अटैक करेगा, जो इसके ऊपर अटैक करता है, उसको बोलते हैं रिएजेंट। ठीक है, यह है हमारा रिएजेंट, जो क्या करता है, इस ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक करके OH को वहां पे लगा देता है, या फिर
एलिमिनेशन करता है, या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कुछ भी कर सकता है, तो उसको बोलते हैं रिएजेंट. बट कंबाइंडली द सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट कंबाइंडली नोन एज रिएक्टेंट. ठीक है, इसको कंबाइंडली बोला जाता है रिएक्टेंट्स. भाई नहीं चाहिए कार्ड भाई साहब, हटा 7 के घटा. अरे ब्लॉक भी नहीं हो रहा है ये. अच्छा हो गया, चलो. गॉट इट. सो कंबाइंडली दिस सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट्स आर नोन एज रिएक्टेंट्स. तो जहां भी वर्ड हम यूज करेंगे रिएक्टेंट. अच्छा, अब आपको क्वेश्चन होगा सर हम इस पूरे चैप्टर में तो रिएक्टेंट 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 ही बोल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इसको डिस्टिंग्विश किया है कि KOH इसके साथ रिएक्ट करने जा रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है. न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इन जनरल केमिस्ट्री में हम ये नहीं बोल सकते कि इसको इसके ऊपर अटैक करवा रहे हो या फिर ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो वही ना. अगर तलवार के ऊपर कद्दू गिरे या कद्दू पे तलवार गिरे, कटना तो कद्दू को ही है. सो अल्टीमेटली इसके साथ इसको रिएक्ट कराओ या इसके साथ इसको रिएक्ट कराओ, अल्टीमेटली तो आपको अल्कीन ही बनना है ना. वो तो है ही, अल्कोहलिक केवच यूज करते हो तो. मगर मगर ये वाला जो है ना अल्कोहलिक KOH, इसको अगर मैं एक्वियस KOH ले लूं सेम सबस्ट्रेट के साथ, तो वो सब्स्टिट्यूशन करता है. ये तो बताइए आपको, है ना. एक्वियस ले लिया तो सब्स्टिट्यूशन करता है, अल्कोहलिक लिया तो एलिमिनेशन करता है. मतलब इसके चेंज होने पे ये प्रोडक्ट चेंज हो जाता है. इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली सबस्ट्रेट और रिएजेंट्स को हम अलग कर सकते हैं. ठीक है, मगर इन जनरल मैंने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन रिएक्टेंट है कौन आपका सबस्ट्रेट है. सो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा हम लिख देंगे रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स, है ना. रिएक्टेंट्स जो है वो क्या है, एक डिप्लोमेटिक आंसर है, यानी डिप्लोमेटिक वर्ड है. रिएक्टेंट्स बोल दिया तो आपको जो समझना है समझ लो, रिएजेंट समझो या सबस्ट्रेट समझो. गॉट द आइडिया? ओके. नाउ अब क्या है, अब हमने ये तो आपको क्लियर कर दिया. अब किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि रिएक्टेंट, रिएजेंट और सबस्ट्रेट में क्या डिफरेंस है. सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट इज इक्वल टू रिएक्टेंट. तो अब हम यहां पे वर्ड यूज करेंगे रिएक्टेंट ही यूज करेंगे, रिएक्टेंट्स. ओके. नाउ चलिए अब नंबर 2, सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 5 स्टार टॉपिक है ये, 5 स्टार टॉपिक है. 5 स्टार. रोहन तू घर पे जा, विल मैनेज, अदरवाइज दे विल मैनेज, है ना. वो वाला 5 स्टार है ये. 5 स्टार खा के आप कुछ भी मत करो फिर भी अच्छा हो जाता है. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? अच्छा हो बेटा तूने मेरी छड़ी नहीं उठाई, थैंक यू. ये कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, 5 स्टार टॉपिक. आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको खाते रहना है, खाते रहना है, खाते रहना है. आपका ऐसे ही काम हो जाएगा, है ना. कुछ नहीं करना है. अगर 5 स्टार वाला ये टॉपिक समझ लिया तो आपका केमिकल काइनेटिक्स का उद्धार हो गया. क्योंकि इसके बाद आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड हैं. कॉन्सेंट्रेशन वाला वैसे तो आपको पता ही है कि मोल पर लीटर में होता है, या फिर अगर एटमॉस्फेयर गैस है तो एटमॉस्फेयर पर लीटर, एटमॉस्फेयर पर टाइम वगैरह में जो भी हम यूनिट उसका देते हैं वही है, राइट. तो वो भी क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म ही है. अब हमें याद ये रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड वे में किसी भी केमिकल रिएक्शन के साथ रिलेटेड होता है. एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको एग्जांपल देने वाला हूं इस चीज का मैं.
बराबर से फोकस करना। पहले मैं जो समझाना चाहता हूं वो पहले समझ लो, बाद में मैं एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से तो आपके दिमाग में ऐसे ही एकदम से गले से उतर जाएगी इस चीज को। ठीक है ना, पहले अपना दिमाग लगा के कोशिश करोगे कैसे होता है ये। तो पहले तो मैं सिंपल रिलेशन दे रहा हूं आपको कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर यानी एन बाई वी। वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में एन बाई वी जो था वो क्या था, मोल पर लीटर था। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मतलब वॉल्यूम कम करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बट नेचुरल है, ऑब्वियस है। जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम करोगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सपोज सपोज हमें रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन का किसके साथ चाहिए, आरओआर के साथ चाहिए। तो अब ऐसा मान लेते हैं, सपोज इफ वी डबल द concentration, ROR increases by 2 times. ROR increases by 2 times मतलब अगर आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, मतलब 1 मोलर की जगह पे 2 मोलर कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो गया। पहले वो 5 मोलर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे वो 10 मोलर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अरे ऐसा कैसे, कई बार ऐसा भी हो सकता है, कहीं भी ऐसा भी हो सकता है कभी, इफ वी डबल द concentration rate becomes half। आइला रेट हाफ हो जाएगा, कई जगह पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे रेट हाफ हो जाता है। मतलब ये हम कभी भी ऐसा श्योरली नहीं बोल सकते कि आपका डबल बॉन्ड यानी आपका सॉरी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल करने पे रेट डबल होगा या हाफ हो जाएगा या 3 टाइम्स हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या होगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। थियोरिटिकली थियोरिटिकली आपको देख के पता नहीं चलेगा इस रिएक्शन में क्या होने वाला है। हाँ, एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो है वो डबल हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है, हाफ हो रहा है, 1/4 हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, सो आई कैन से दैट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होता है, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेडली रिलेटेड विद द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस कॉम्प्लिकेशन को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, सिंप्लीफाई कैसे किया जाए तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा एक तरीका है। सिंपल सा तरीका यह है कि इस कंसंट्रेशन टर्म को कुछ ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाए जिससे हमें पता चल जाए कि हम इसके बीच का रिलेशन एक निकाल सके। उस नंबर को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको वापस याद कराता हूं मैं। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आपको SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन बताई थी, तब मैंने बोला था कि SN1 जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। जबकि SN2 रिएक्शन क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। और 2 क्यों है, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में RDS जो आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, जो स्लो स्टेप होता है, उसमें 2 रिएजेंट्स यूज होते हैं। यानी एक आपका सबस्ट्रेट एक रिएजेंट यूज होता है, 2 रिएक्टेंट्स यूज होते हैं उसके अंदर, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर एक ही यूज हुआ होगा तो फर्स्ट ऑर्डर है। आपको याद हो तो मैंने इंट्रोडक्शन जब आपको बताया था इस चैप्टर का, तब भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था। इस चीज को मैंने उस दिन भी बताया था। मैंने बोला था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कितने आपके रिएक्टेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिर्फ एक ही कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर, दो एक साथ साइमल्टेनियसली दो यूज हो रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर, तीन यूज हो रहे हैं तो थर्ड ऑर्डर। सो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ROR जो है वो कितने टाइम्स होगा, क्या होगा, कितना कम होगा, कितना बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हमें कंसंट्रेशन का इस ROR के साथ, कंसंट्रेशन का ROR के साथ अगर रिलेशन चाहिए तो। इज इट ओके, ये क्लियर है, इतना क्लियर हो गया ना। नाउ तो एक स्टेटमेंट लिखो पहले,
एक स्टेटमेंट लिखो, यहां पे एक स्टेटमेंट लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन is very complicatedly related with very complicatedly related with concentration, is very complicatedly related with the concentration. Next point. But in this chapter, we will discuss, but in this chapter, we will discuss some simple kind of relation between concentration and rate of reaction. Concentration and rate of reaction with the help of order of reaction. Order of reaction. नीचे लिखो, rate of reaction is proportional to concentration. Rate of reaction is proportional to concentration. Power order. Concentration raised to order. ये रिलेशन है बेटा ROR और concentration का रिलेशन एस्टेब्लिश करने का. जैसे मैंने बताया कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेडली कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, मगर उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे? ऑर्डर से. उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑर्डर से. इज इट ओके? राइट. चलो एक एग्जांपल बताता हूं मैं, जिससे ये चीज समझने में आपको काफी हेल्प मिलेगी. मैंने एक स्लोप ले लिया, ये एक स्लोप है, ठीक है. अब मैं यहां पे एक व्हील ले लेता हूं. एक व्हील है यहां पे, है ना, एक व्हील है. इस व्हील को मैंने यहां पे रखा हुआ है, इसको पकड़ के रखा है मैंने. अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा. गॉट इट? अब समझ लो, हम ऐसा मान लेते हैं कि, और ऐसा ही होता है, मान क्या लेते हैं, ऐसा ही होता है कि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद 1 सेकंड के बाद, व्हील थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा नहीं होगा, सेम साइज का रहेगा. चलो, छोड़ने के बाद 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद मान लो वो यहां पे जो पहुंचा वो है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस. ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पहुंच गया. एक और सेकंड के बाद वो यहां पे पहुंच गया, तो यहां पे वो पहुंच गया 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे. टाइम 1 सेकंड ही लगा. अच्छा, उसको छोड़ने के बाद वापस 1 सेकंड के बाद चेक करा तो वो 9 सेंटीमीटर पहुंच गया. ठीक है ना. तो वो कहां पे पहुंच गया? 9 सेंटीमीटर पहुंच गया.
ठीक है, अदरवाइज मैं थोड़ा इजी करने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं ऐसा कर देता हूं जिससे मुझे इसके एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना थोड़ा इजी हो जाए। यस, ओके। तो ये पहले 4 सेंटीमीटर चला, बाद में 9 सेंटीमीटर चला, बाद के बाद उसके बाद वापस 1 सेकंड में 16 सेंटीमीटर चल गया, क्योंकि स्पीड बढ़ती जाती है ना। जैसे आप किसी भी गोले को छोड़ते हो या फिर किसी भी व्हील को छोड़ दिया, तो पहले वो स्लो होगा, बाद में धीरे 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 जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा उसका स्पीड एकदम से बढ़ता जाएगा, एकदम से स्पीड बढ़ता जाएगा, है ना। तो अब उसको 1 सेकंड में ट्रैवल करने में कितना, 1 सेकंड के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा वो, 16 सेंटीमीटर ट्रैवल कर दिया। तो एक्चुअल में क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, उसका इसके स्पीड के साथ, उसके टाइम के साथ रिलेशन जो है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है ना। कि इसको हमने पहले 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर चला, बाद में 1 सेकंड में 9 सेंटीमीटर, बाद में 1 सेकंड में 16 सेंटीमीटर। मगर इसको मुझे सिंप्लीफाई अगर करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये मान लो 2 का क्या हो गया, पावर 2, दूसरे वाला क्या हो गया, ये हो गया 2 का पावर 2, ये क्या हो गया 3 का पावर 2, ये क्या हो गया 4 का पावर 2। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो है ये स्पीड 2 है, ये 3 है, ये 4 हो गई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो एक रिलेशन मिला ना मुझे। तो ये जो रिलेशन है वो रिलेशन में ये 2 क्या है बेटा, 2 है उसका ऑर्डर, मतलब वो स्क्वायर, क्यूब, रेस टू हाफ, रेस टू 1/2, रेस टू 1/3, रेस टू 1/4, वॉट एवर, किसी भी एक रिलेशन में वो हमेशा क्या होता रहेगा, इसका स्क्वायर। हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन हमने पहले कितना रखा, 2। पहले मान लो ये स्पीड 2 है, ये 3 हो गई, अब 4 हो गई, ये स्पीड है। तो हम यहां पे क्या ले रहे हैं, स्पीड की जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं मान लो। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, मगर इस रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है, बोले सेकंड ऑर्डर। मतलब कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे तो रिएक्शन का रेट आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। और गटी का पॉइंट, तो यहां पे जो ये स्पीड है ना, वो स्पीड है हमारे कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है ना। तो ये स्क्वायर 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 मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, इस तरह का एक कोई नंबर है जो कि 0 हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, वॉट एवर, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है ये ऑर्डर की। ऑर्डर कैन बी, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शन वैल्यू, कोई भी ये वैल्यू हो सकता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रख लेना, ये 80/k है, ये कहीं लिखा नहीं होता, 80/k है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, फ्रैक्शन वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ऑर्डर जो है वो, है ना, कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि वो क्या है, कोई एक पावर है, वो एक पावर है किसका, कॉन्सेंट्रेशन का। इज इट ओके टू ऑल। ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज लिखी है कि ऐसे गिरता जाएगा तो ये 9, 4, 9, 16 हो जाएगा, मगर एक्चुअल में क्या उतरता है, एक्चुअल में नेचर में जो है, नेचर में ऑड नंबर जो है ना, ऑड नंबर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऑड नंबर। ओरिजिनल जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया ना, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, जब ओरिजिनली एक्सपेरिमेंट किया गया, अब ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं। ओरिजिनल जब एक्सपेरिमेंट करा गया तो ये पाया गया कि हर एक सेकंड के बाद जो ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो एक ऑड नंबर में बढ़ता जाता है। मान लो पहले 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो एक उसके बाद एक और सेंटीमीटर चलेगा तो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। एक और सेकंड गया तो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, देन 7, देन 9, देन 11, देन 13। कभी इवन नंबर नहीं आता, हमेशा वो ऑड नंबर में ही रहता है। यहाँ तो मैंने इवन नंबर में या ऑड नंबर सबका कॉम्बिनेशन किया है, ये तो अलग चीज थी समझाने की मेरी, ये अलग तरीका है। मगर ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंट था, वो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि जब यहां से किसी भी टायर को या फिर किसी भी गोले को या फिर किसी भी मार्बल को छोड़ा गया, तो 1 सेकंड में एक, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से चलता गया, हर एक सेकंड में इतना इतना सेंटीमीटर वो भागता रहा।
ये है इवन नंबर का, सॉरी ऑड नंबर का ये एक एक्सपेरिमेंट। कहीं और जगह पे भी ऑड नंबर होता है, जैसे कि 108, 108 जो है वो भी ऑड है, 1 + 8 मतलब 9, तो टोटल वो 9 हो रहा है, तो वो भी एक ऑड नंबर है। 1 to 9 में जितने भी ऑड नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसा ही होता है, 5-5 उंगलियां होती है ऑड नंबर में। ऑड नंबर में आप कहीं पे, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा है, कहीं पे किसी को कुछ आपको प्रेजेंट देनी है तो क्या दोगे? 11 रुपए दोगे, 21 रुपए दिए जाएंगे, 51 रुपए दिए जाएंगे, 101 रुपए दिए जाएंगे। तो वो ऑड नंबर ही जो है वो दिमाग में रखा जाता है ना, वो होता है। और 108 का भी आपको पता होगा, 108, अगर 108 है तो जैसे कोई अगर माला वगैरह होती है जिसपे कोई मंत्र वगैरह करता है तो वो भी 108 बार होता है। तो 108 जो है वो क्या है? वो भी एक ऐसा ऑड नंबर है। वो है क्या पता है 108 कैसे आया है? 108 नंबर जो आया है वो आया है, हमारा जो मून है, उस मून का जो रेडियस है, उस मून के रेडियस से 108 टाइम्स जो है वो डिस्टेंस है हमारे अर्थ का। अर्थ का जो रेडियस है, उस रेडियस का 108 टाइम्स जो है वो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है। हमारे अर्थ के लिए जो 108 है वो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम अर्थ पे नहीं, हम रहते, मान लो वीनस पे होते, तो वीनस का जो रेडियस है उसका हाफ करके जितना भी डिस्टेंस सन तक का होगा उतना टाइम्स कर लेते, तो उनके लिए ये 108 नंबर नहीं, उनके लिए कुछ और नंबर होता। अगर कोई मर्क्यूरी पे रहता तो मर्क्यूरी के रेडियस का हाफ करके उसका कितने टाइम्स जो है वो सन के बीच का डिस्टेंस है, तो उनके लिए वो अच्छा नंबर हो जाता है ना। तो ये जो 108 नंबर जो है या फिर इवन नंबर जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। काफी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जैसे कि अगर आपको पता होगा तो एक गोल्डन रेशियो होता है 1.6 का, तो वो भी ऑड नंबर है, 3.6.1 मतलब 7। तो 1.6 जो है वो गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो मतलब हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी जो है वो भी इस गोल्डन रेशियो के हिसाब से ही डिजाइंड होता है। शायद मैंने आपको ये बताया था, याद नहीं है तो वापस देख लो। मैंने ऐसे हाथ रखा है, तो इस हाथ का, इस पूरे, ये पूरा मेरा जो पाम है उसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का जो लेंथ, ये लेंथ और ये वाला जो हाइट है, उसको अगर आप डिवाइड करोगे ना, उसका रेशियो लेंगे हम, तो ये 1.6 आएगा। लार्जर अपॉन स्मॉलर ऐसा करके करोगे, तो ये नाप के करोगे तो 1.6 के आसपास ही आपका आंसर आना चाहिए। तभी आपका बॉडी जो है वो क्या है? सिमेट्रिकल है। आपके चेहरे का अगर इस तरह का लेंथ और विड्थ जो है वो अगर 108 के रेशियो में, तो आप ज्यादा ब्यूटीफुल हो, आप ज्यादा हैंडसम लगते हो, है ना। आपकी आंखों का जो ये डिस्टेंस है, ये वाला वो भी 108 होता है। और नेचर के ज्यादातर चीजों में 108 होता है, सॉरी 1.66 होता है, यानी 1.6 होता है। तो वो क्या है? एक गोल्डन रेशियो है। तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जैसे मोनालिसा का जो पिक्चर बनाया है लियोनार्डो दी विंची ने, जो मोनालिसा का जो पूरा, लियोनार्डो द कैप्रियो नहीं है, मैं वो लियोनार्डो द कैप्रियो की बात नहीं कर रहा हूँ, लियोनार्डो द विंची की बात कर रहा हूँ, है ना। तो वो जो विंसी था या विंची था, उसे जो मोनालिसा का पोर्ट्रेट बनाया था, उसमें उसे मोनालिसा के जो नाक है, होठ है, ये चिक्स है, कान है, आंखें हैं, पूरा चेहरा है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, उसको 1.6 1.6 1.6 1.6 के रेशियो में बनाया था। इसलिए वो चीज आपको अच्छी लगती है। मान लो आपको कोई मोबाइल देखने में अच्छा लगा, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा, इसका तो दिख रहा है आपको, तो वो 1.6 के रेशियो में होगा। हमेशा जो भी चीजें जो है 1.6 के रेशियो में होती है, वो हमें देखने में ज्यादा अच्छी लगती है ना, हमेशा। फ्लावर्स भी इस तरह से होते हैं, सारी चीजें 1.6 के रेशियो में है। सो दैट इज ऑल्सो ऑड नंबर, 1.6 यानी 1 + 6 7। सो ऐसे तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ऑड के लिए हैं। सो अल्टीमेटली, नाउ बैक टू द बिजनेस, वापस आते हैं हमारी हमारी जो डिस्कशन थी उसके ऊपर। मैं बताना ये चाह रहा था कि जैसे जैसे ये स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसके 2 पावर में उसका डिस्टेंस जो है वो आपको ज्यादा मिलता जाएगा। यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर चला, क्योंकि वो स्पीड अब 4 जितनी होगी थी, उसका पावर 2 कर दो, उसी सीक्वेंस में ये हमेशा रिएक्शन होता रहेगा। इज इट ओके? ये क्लियर है सबको? सो एज आई टोल्ड यू, द आरओआर इज रिलेटेड विद द concentration in very complicated manner. So to simplify it, we introduce a term, order of reaction. Order of reaction. So in general, order of reaction is nothing but the number of reactants used
simultaneously in the chemical reaction, but you are not able to decide the A and B are simultaneously react with each other or not. वो आपको एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस ए और बी का कोई मैकेनिज्म पता नहीं। अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म बता दो मुझे, तो उस मैकेनिज्म से मैं बता सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। कुछ नहीं करना है। उस मैकेनिज्म में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, उस स्लोएस्ट स्टेप का हम देख लेंगे कितने रिएक्टेंट उसमें रिएजेंट यूज हो रहे हैं, कितने रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं उसके अंदर, वो हम चेक कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो इफ यू नो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, यू कैन प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय थियरी। मगर उस मैकेनिज्म के लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना, एक बार तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली डिफाइंड और डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। जैसे ही हमने SN1 रिएक्शन में बताया था, SN1 में 2 स्टेप थे, 2 स्टेप में पहले वाला स्टेप जो था वो स्लो था, उसमें एक ही आपका सबस्ट्रेट यूज होता है, कोई भी अल्काइल हैलाइड, तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होती थी। ऐसे और सारे कई सारे कंपाउंड आएगा, पता है ना, विल डिस्कस करके मैंने दिया था, उसमें लास्ट टॉपिक मैंने बताया था, यहाँ पे नीचे लिखा दिख नहीं रहा था, मैंने कैमरा को नीचे करके दिखाया था आपको, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो वो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन अगर आप जान जाओगे, अगर सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको पता है, स्लो स्टेप पता है, तो आप पता कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। मगर उससे अच्छा तो ये है कि एक्सपेरिमेंट कर लो, एक्सपेरिमेंट जल्दी खत्म हो जाता है। आपके पास पूरा डेटाबेस है, मान लो आपके पास 50,000 केमिकल रिएक्शन है, सबका मैकेनिज्म है, तो 50,000 मैकेनिज्म देखने तो पड़ेंगे ना कि ये रिएक्शन कहाँ है, A+B वाला रिएक्शन कहाँ है ना। तो उससे अच्छा तो केमिकल रिएक्शन कर लो, फटाक से पता चल जाएगा, राइट। कैसे पता चलेगा, एग्जांपल्स देंगे हमें, अभी आपको तो पता चल जाएगा, ये चीजें भी आप समझ सकते हो। नाउ so ROR concentration inversely, sorry, concentration raised to कुड़गला, मार्कर कुड़गला, ओके। सो ROR, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है मैं हटा रहा हूं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहा हूं मैं, वहां पे कांस्टेंट पुट कर रहा हूं K, concentration raised to order, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K concentration raised to order। यहां पे K क्या है, K को बोला जाता है, ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस क्या हो रही है ये हम क्या कर रहे हैं, रेट डिसाइड कर रहे हैं ना, तो ये हमारा रेट कांस्टेंट है, या फिर इसको रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर इसको वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर इसको स्पेसिफिक रिएक्शन या फिर स्पेसिफिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। ये हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट भी है, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हो, या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये सारे नाम से ये जाना जाता है, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या है ये, के, के जो है वो रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। इज इट ओके, इतना क्लियर हो गया सबको। स्पेसिफिक कांस्टेंट भी होगा, यस, ये भी बोल सकते हैं इसको। गॉट इट। सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली, यहां पे क्वेश्चन दे रहा हूं, व्हाट इज रेट कांस्टेंट। आपको अगर ऐसा पूछा जाए, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, तो आपका आंसर क्या होगा। ये रेट कांस्टेंट क्या होता है, ऐसा अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे।
व्हाट इज रेट कांस्टेंट? अगर इसको डिफाइन करना है तो क्या करोगे? रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। अदरवाइज मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, इट्स अ रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of all the reactants are in unity। मतलब ये आर ओ आर के बराबर हो जाता है अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 ले लिया। ये आर ओ आर के बराबर हो जाएगा जब आपने कॉन्सेंट्रेशन क्या ले लिया, 1। किसी भी ऑर्डर को रखो, 1 का पावर तो वही रहने वाला है, 1 का पावर कुछ भी कर लो वो तो 1 रहने वाला है। सो आई कैन से it's a rate of reaction, it's a rate of reaction when the concentration of all the reactants are in unity। ये 1 है तब तो हमेशा क्या हो जाएगा, आर ओ आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना? आप लोग जो आंसर दे रहे हो वो आप इसका रिलेशन इनके साथ एस्टेब्लिश कर रहे हो, आर ओ आर और कॉन्सेंट्रेशन के साथ का रिलेशन है। देखते हैं वो क्या होता है। अदरवाइज ये के का यूनिट यहां से निकाल सकते हैं, ये बता देता हूं मैं। अब ये समझा ना, डबल क्यों हो रहा है, हाफ क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। ऑर्डर डिफरेंट होने की वजह से वो हाफ या डबल या ऐसा कुछ भी हो सकता है। बहुत काम का टॉपिक है ये। अब यहां पे लिख रहे हैं यूनिट, यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट लिख रहा हूं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के, इसको ऐसे लिखते हैं, आर ओ आर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन रेस टू ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू ऑर्डर। के को सब्जेक्ट बनाओ बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन ओवर कॉन्सेंट्रेशन रेस टू ऑर्डर। अब ऑर्डर को मैं एन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक नया सिंबल दे देते हैं ऑर्डर को, एन, where the n is equal to order। ठीक है, n is equal to order। ठीक है, ओके। k is equal to r o r अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। आर ओ आर क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर टाइम। ये आर ओ आर जो है होता है मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर रेस टू एन। ये रेस टू एन है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये पर लीटर पर टाइम है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से अगर लिखना चाहता हूं तो ये मोल पर लीटर, नीचे मोल पर लीटर, इसको नीचे फेंकोगे तो 1 माइनस, या इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस एन टाइम इनवर्स हो जाएगा।
तो टाइम तो वैसे भी इनवर्स में ही है ये, ठीक है। तो ये के का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर रेस टू एन माइनस वन टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर एन माइनस वन टाइम इनवर्स। ये भी मोल पर लीटर पर टाइम ही है, हाँ ये टाइम इनवर्स में ही है। हम अगर मोल पर लीटर को कंपेयर करें, इसको ऊपर फेंके तो ये वन पावर है इसका और पावर एन, तो एन वन माइनस एन हो जाएगा ये, और टाइम इनवर्स तो है ही है। तो अगर आप इसको यहां पे लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहां पे लिख दो, तो ये पहले से ही टाइम इनवर्स में रहेगा, ठीक है। तो मोल पर लीटर की कहानी हो गई। सो ये के का यूनिट होता है मोल पर लीटर रेस टू एन माइनस वन माइनस एन टाइम इनवर्स। गॉट इट? ओके, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है वो आपको बताना है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है वो आपको बताना है, नहीं एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी। क्वेश्चन लिखो, फॉर अ रिएक्शन वैल्यू ऑफ के इज 3 into 10 power minus 3 liter square mole square second inverse mole raised to minus 2 liter square mole raised to minus 2 and second inverse. Calculate the order. ख्याल से वो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है अभी? कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपको पूछा गया है। चलो क्या करोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बताओ जल्दी। ये आपको डेटा गिवन है, के का वैल्यू गिवन है और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। अरे वेरी नाइस, वेरी गुड। आपको कुछ नहीं करना था, ये यूनिट जो है उसको इसके साथ कंपेयर करना था बस। ये मोल पर लीटर वन माइनस ये एन का वैल्यू, टाइम तो है सेकंड में, तो सेकंड में ही है। ये ऑर्डर क्या हो रहा है, यानी मोल पर लीटर रेस टू एन माइनस वन की जगह पे क्या आ रहा है, देखो के का वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 लीटर स्क्वायर मोल रेस टू हाफ मोल रेस टू माइनस 2 इन सेकंड, ये हो गया। अब इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, मोल पर लीटर एन माइनस वन, टाइम के साथ। अच्छा, तो ये मोल पर लीटर है ना, तो मोल रेस टू इतना है, अल्टीमेटली मतलब ये हुआ क्या, मोल रेस टू माइनस 2 है और लीटर का स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, लीटर अपॉन मोल का पावर 2 और ये सेकंड इनवर्स, मतलब टाइम तो सेकंड इनवर्स है, वो तो कहानी खत्म हो गई, उसके साथ मुझे कोई लेने देना नहीं है। अच्छा, ये लीटर पर मोल है, ये मोल पर लीटर है, ये लीटर पर मोल है।
अगर इसको भी मैं क्या करूं, तो भाई इसको उल्टा कर दूं या फिर इसको उल्टा कर दूं, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको मोल पर लीटर कर दूं मैं, तो 10⁻⁻² हो जाएगा। तो आपका ये मोल पर लीटर रेस टू 1 - n इज इक्वल टू, ये आपका मोल पर लीटर -2, ये आपका टाइम जो है वो सेकंड इनवर्स है। तो ये 1 - n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। सो n वुड बी इक्वल टू व्हाट, 3। ठीक है, इनको सब्जेक्ट बनाया, इसको यहां पे लाया, 1 + 2 मतलब 3। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। यस, पहले यूनिटी चेक करना है हमेशा, क्योंकि अब तो आपके पास ब्रह्मास्त्र आ गया ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल गया तो कहानी 50% तो वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, यूनिट चेक करो, यूनिट को कंपेयर करो, ये वाला याद रख लो यार, ये बराबर से दिमाग में बिठा लो। अगर सिर्फ मोल पर लीटर पर टाइम है, सुनना बेटा, मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम, तो वो आरओआर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन है। मगर मोल पर लीटर रेस टू n 1 - n और टाइम इनवर्स है, तो वो क्या है आपका k, मतलब ये रेट कांस्टेंट है, और उसमें हमारा ऑर्डर जो है वो समाविष्ट है, उसके अंदर ही ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? नेक्स्ट, अब एक डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसा करके, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने अभी बताया था ना, व्हाट इज के, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, तो बताया था यूनिटी ले लो अगर रेट का कंसंट्रेशन, तो आर और इज इक्वल टू के हो जाता है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है, क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसके आंसर में पहले मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं, A + B + C गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, इसके लिए अगर मुझे आर आर का फॉर्मूला लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, किसी को आपत्ति नहीं है ना, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, और हर एक के ऊपर उसका एक कोई ऑर्डर होगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, कई जगह पे पी क्यू आर लिखते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई लिखते हैं, वॉट एवर, यहां पे मैं एक्स वाई जेड ले रहा हूं, एबीसी एंड एक्स वाई जेड। तो आर ओ आर जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू के अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं हम, तो रेट कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन आ जाएगा, के इंटू एक्स ए एक्स बी एंड ए रेस टू एक्स, वाई रेस टू बी एंड सी रेस टू जेड। आपको याद है वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने आपको एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बताया था, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द concentration of reactants, the rate of backward reaction is proportional to concentration of products। याद आया, वही है, ऐसा ही है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन के इंटू ये कांस्टेंट, ये वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था, ये रेट कांस्टेंट है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, सिंगल साइड के रिएक्शन की, तो इसका पावर क्या हो गया, एक्स पावर वाई पावर जेड। मगर वहां पे और यहां पे डिफरेंस क्या है पता है, वहां पे जो कोफिशिएंट होता था एक्स वाई जेड, वही इसका क्या हो जाता था, पावर हो जाता था। यहां पे जो कोफिशिएंट होता था वही इसका पावर होता था, मगर यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे ये जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट इसके पावर के बराबर नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि कोफिशिएंट P है, ये Q है और ये R है, तो ये PQR ही हम यहां पे डाल देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये PQY और RZ के साथ रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। वहां पे होता था, वो रेट कांस्टेंट था, सॉरी वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, ये आपका रेट कांस्टेंट वाला इक्वेशन है।
तो यहां पे ये दोनों सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक ही टाइप के रिएक्शन में सेम होते हैं, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये पी एक्स क्यू वाई और आर जेड जो है वो सेम हो जाते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन होते हैं, वो मतलब हमने जो वो SN2 वाला देखा था ना, ऐसा सिंगल स्टेप रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये दोनों सेम हो जाते हैं, इसके कोफिशिएंट्स और इसका ये ऑर्डर। किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ यानी सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन के लिए। तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं और लास्ट में हम ये ATYK में ये चीज भी डाल देते हैं कि क्या है, उसके बाद मैं आपके कल के क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। ठीक है, चलो लिखो। ये लिखने के बाद नीचे लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज order of reaction is the sum of powers of concentration of the reactants. Order of reaction is the sum of the power of the concentration of a reactants. Reactants जो भी है उसका पावर जो होता है, sum of the power of the concentration of the reactants given in a reaction. Given in a reaction. Order is equal to x plus y plus z. ठीक है, ये जो पावर होंगे उसका ऐड कर दोगे, टोटल करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, जो हमें एक्सपेरिमेंटली ही मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में वो ऑर्डर दे दिया जाएगा या फिर कुछ ऐसी एक इंफॉर्मेशन दी होगी जिससे आपको ये वाला ऑर्डर मिल जाए। ठीक है ना, एक्सरसाइज के लिए आपको मिल जाए, ऐसा कुछ आपको इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो क्वेश्चंस करेंगे तब भी आ जाएगा, मगर अभी सिर्फ ये डेफिनेशन के तौर पे याद रखो। Order of reaction is the sum of the power of the concentration of the reactants given in the reaction. Order is equal to x plus y plus z. अब यहां पे 80 के करके लिखो। Don't confuse between coefficients of the reactants. Don't confuse between coefficients of the reactants given in the reaction and the power of the concentration term in ROR. नीचे लिखो, PQR यानी स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये, stoichiometric coefficient and x y z order of concentration will be equal
only for will be equal only for elementary reaction, only for elementary reaction ब्रैकेट में लिखो सिंगल स्टेप रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन बोले तो क्या? सिंगल स्टेप रिएक्शन. ये दोनों सेम हो जाएंगे अगर आपका रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो. फॉर दिस सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन. इज इट ओके टू ऑल? यहां तक का ये समझ में आ गया सबको? राइट right? ये ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, एंड जेड इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सी. ऐसा आपको दिया हुआ है. ओके okay? चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो. इस चीज को समझने के लिए क्वेश्चन लिखो. For a given reaction, for a given reaction, 2A plus B gives product. The order with respect to A, 2A plus B gives product. The order with respect to A is 2, and with respect to B, it is 1. Number 1, find. Number 1, overall order of reaction. ओवरऑल का मतलब ये वाला, ये ओवरऑल है. ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तीनों को ऐड करके. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करो. राइट आर इक्वेशन, मतलब इस तरह का जो इक्वेशन है वो लिखने का बोला है. राइट आर इक्वेशन. What rate change happen in the reaction if the concentration of A is doubled? ये तीसरी चीज पूछी गई है. चलो तीनों को फाइंड करो जल्दी. तीनों चीजों को लिखो. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो. इस तरह का पूरा एक इक्वेशन बनाओ. और अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन, इसमें अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया जाए
तो क्या होगा वो बताओ। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू A2 विथ रिस्पेक्ट टू B जो है वो 1 है। इसका अगर आप फॉर्मूला लिखोगे ROR का इक्वेशन लिखोगे तो K A रेस टू क्या आएगा 2 और B रेस टू क्या आएगा 1। इसका कोफिशिएंट और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हो रहे हैं, तो मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन होना चाहिए, हो सकता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन हो, A पावर 2 एंड B पावर 1। अच्छा, नंबर 3, अब बोल रहे हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल कर दिया, तो देखो कैसे करेंगे। तो ROR में क्या होगा, ROR इनिशियल क्या है, ये K A का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमने वही रखा है रेस टू 1 रेस टू 2 रेस टू 1, और अब ROR मुझे फाइनल चाहिए, मतलब कि जब आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डबल हो गया B का पावर 1, अब इस ROR इनिशियल और ROR फाइनल, मैं ROR नहीं लिख रहा हूं यहां पे, मैं काम करता हूं इसको कुछ और कर देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हम लिख लेते हैं A इनिशियल A फाइनल, A इनिशियल और A फाइनल का रेशियो लेंगे अगर हम, तो ये K A का स्क्वायर B का पावर 1 के ये 2A का पावर 2 B का पावर 1। अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे रिलेशन ये चाहिए कि अब इसमें रेट में क्या फर्क पड़ता है, ये ROR के बराबर है, ये जो है इन दोनों का रेशियो जो है वो ROR के बराबर है, यानी ये फाइनल और इनिशियल रेट के लिए। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं, ये दोनों चीजें ROR का रेशियो है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, AI AF इज इक्वल टू, ये सारा कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये K गया, B रेस टू 1 B रेस टू 1 गया, A का स्क्वायर गया, मगर 2 का स्क्वायर बच गया 4। तो अल्टीमेटली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनिशियल, इसको पहले सामने फेंक दो तो ये फाइनल। सो रेट यानी ROR, ये दिख रहा है आपको, ROR फाइनल जो है वो ROR इनिशियल से क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। जो इनिशियल रेट होगा उससे फाइनल रेट 4 टाइम्स हो चुका होगा। अगर आपने क्या किया, ट्वाइस कर दिया, यानी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, तो अब समझो, तो यहां पे नीचे लिख लो, इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस यानी डबल द रेट वुड बी 4 टाइम्स। ये कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। अब वो स्टेटमेंट याद करो, अब जो मैंने पहले बताया था वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ का रिलेशन सपोज करके, सपोज इफ वी डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन द रिएक्शन इज डबल्ड, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट भी डबल हो गया, तो क्या होगा पावर 1, पावर क्या होगा 1। अगर ये डबल करने पे ये 4 टाइम्स हो गया तो क्या हो गया पावर 2। अगर डबल करने पे 8 टाइम्स हो गया तो पावर 3। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, राइट। अगर हाफ हो गया तो पावर, 4 टाइम्स करने पे हाफ हो गया तो पावर क्या होगा 1/2। ठीक है, सो दिस वे वी कैन डिसाइड द रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन इन ROR। कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट जो है वो 4 टाइम्स हो गया,
इज इट ओके टू ऑल? ये बराबर से सबको समझ में आ गया? ये वाला वापस आज का वीडियो जो है वापस फटाफट 1.5 टाइम्स या फिर ऐसा आप उसका स्पीड बढ़ा के जो है वो देख सकते हो, प्लेबैक स्पीड बढ़ा के वापस एक बार देख लेना। कल हम यहीं से शुरू करेंगे वापस और क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है? मतलब ये चीजें आज की बहुत काम की है। आरओआर और कॉन्सेंट्रेशन के साथ का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो लिखवा है वो याद रखना, ETY के खास याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? चलो आज रुकते हैं यहां तक। बाय बाय, टाटा, सायोनारा, टेक केयर।